हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो लेकर आ गए हम और यह वीडियो रहने वाला है समीकरण को किस प्रकार हल करें। टोटल जितनी भी प्रकार की समीकरण होती हैं उन सभी समीकरणों को हल करना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप समीकरण से डरना छोड़ दोगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी तरह आ जाएगा कि समीकरण किस प्रकार हल करें। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा। 1-2 मिनट का देखेंगे तो कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीख कर जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हमने 4 टाइप के प्रश्न लिए हैं। ठीक है, जिसमें पहला से प्रश्न है हमारा x+2 = 6। ठीक है, ये है हमारा पहला प्रश्न। तो कुछ समीकरण ऐसे आते हैं जिसमें बटे में कुछ नहीं होता। ठीक है, और कुछ समीकरण ऐसे आते हैं जिनके बटे में भी होता है, और कुछ समीकरण ऐसे आते हैं जिनके दोनों तरफ बटे में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए x/6 है बराबर 6/x है। ठीक है, तो हम पहला वाला समीकरण लिख लेते हैं। पहला हमारा समीकरण क्या है, पहला हमारा समीकरण क्या है, x+2 = 6। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं ऐसे समीकरणों में कि जो चर राशियां होती हैं। चर राशियां कौन सी होती हैं, जैसे x, y, z, ये ABCD वाले जितने भी लेटर होते हैं ये चर राशियां होती हैं। ठीक है, और जो अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी अचर राशियां होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चर राशियां कौन सी हैं, जो ABCD वाले लेटर होते हैं, और अचर राशियां कौन सी होती हैं, जो गिनती वाले लेटर होते हैं। तो जब भी आपको ऐसी समीकरण मिले तो चर राशियां एक तरफ करना है और अचर राशियां एक तरफ करना है। ठीक है, तो ये चर राशि है, ये तो अपनी तरफ है, लेकिन ये अचर राशि इसकी तरफ क्या कर रही है, तो इसे उठा के हम दूसरी तरफ रख देंगे। जैसे x है बराबर क्या है, 6 है। अब ये 2 प्लस का है, तो ये बराबर का साइन पार करेगा तो ये 2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो x बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 में से 2 हम घटा देंगे, 6 में से 2 घटा देंगे क्योंकि माइनस का है, तो कितना बच जाएगा, 4। तो हमारा x का मान निकल आएगा। x का मान कितना निकल कर आया, 4। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार का दूसरा हमारा भी समीकरण है। दूसरा क्या है, 3x + 7, यह है दूसरा, लिख लेते हैं, बराबर कितना है, 22 है। ठीक है, बराबर कितना है, 22 है। तो अब देखिए यहाँ पर x के साथ क्या है, 3 है, प्लस में क्या है, 7 है। तो ये 7 अचर राशि है, ये इधर क्या कर रही है, ये इधर क्या कर रही है, तो इसे तुरंत उधर लेकर चलो। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 22। 7 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि बराबर का साइन पार करेगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 22 से 7 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए अभी भी x जो है ये चर राशि है, ये अकेले नहीं है, इसके साथ क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 ये जो है ये गुणा में है, x के साथ किस में है, गुणा में, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा x। ठीक है, 3 गुणा x, जब इनका गुणा करा देते हैं तो इन्हें बोल देते हैं 3x। तो ये जो x, y या फिर z किसी के साथ भी कोई भी संख्या होती है, जैसे 3y, 4y, 6z ऐसे लिखा होता है, तो वो किस में होती है, गुणा में। और गुणा वाली संख्या हमेशा याद रखना वो कहाँ जाती है, वो जाती है भाग में। कहाँ जाती है, सामने वाली संख्या के भाग में जाती है। ठीक है, सामने वाली संख्या के भाग में जाती है। तो ये 3 कहाँ जाएगा, 15 के नीचे जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 15/3। तो 15 को अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 × 3 = 3, 3×5 = 15। तो x का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की समीकरण आपको समझ में आ गए। तीसरे प्रकार की समीकरण लेते हैं जिसे भिन्न के तरीके हल करते हैं, जिसमें पहले एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, जिसमें पहले एलसीएम लिया जाता है। तो हम तीसरी वाली समीकरण को नोट कर लेंगे। तीसरी समीकरण को नोट करेंगे तो तीसरी समीकरण क्या है, x/6 + x/4 बराबर क्या है, 1/24। ठीक है, 1/24। तो यहाँ देखिए 2 है तो हम इनका इधर गुणा करा देंगे, 4 का इस x में, 6 का इस x में, और 6 4 का नीचे करा देंगे। लेकिन यहीं पर यदि 3 अंक वाली हो जाए तो आपको एलसीएम लेना होगा, इसीलिए एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, तो 6 और 4 का एलसीएम हम आपको दूसरी साइड लेकर बता देते हैं, क्योंकि एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। क्योंकि लोग बता देते हैं छोटी छोटी जगह कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन एलसीएम बहुत ज़रूरी होता है आपको सीखना। तो एलसीएम हमको लेना आपको बता देंगे, 6 और 4 का एलसीएम हमें लेना है। तो 6 और 4, एक को छोड़कर इन संख्याओं को काटो। जैसे 2 है, 3 है, किससे कटेंगे, तो सबसे पहले हम काटते हैं इसे 2 से।
2 से काटेंगे तो 6 काटेंगे 2 से, 3 बार कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4। अभी भी एक संख्या है जो 2 से कट जाएगी, तो 2 से दोबारा काटेंगे तो 3 का 3 लिख देंगे, 2 एक कम 2 लिख देंगे, यानी 4 जो है वो कट चुकी है। बचा कितना है हमारे पास 3। तो अब 3 तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम 3 से काट लेंगे, 3 एक कम 3 और 1 का 1 वही लिख लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। तो नीचे हम कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। बहुत ध्यान से देखना है आपको, नीचे लिख देंगे 12। अब 12 में हम 6 का भाग देंगे, 12 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12। तो जितनी बार जाएगा उसका गुणा उसके ऊपर वाले यानी इसमें करा देंगे, 2 बार गया है। अब 4 का भाग देंगे हम 12 में, तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा इसके साथ करा देंगे, बस हो गया सवाल। 2 का x में कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3 का x में कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितना है, 1/24 है। ठीक है, 1/24 है। तो 2x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। नीचे कितना है, 12 है, बराबर कितना है, 1/24 है। ठीक है, 1/24। अब देखिए इधर भी, इधर 1/24 है और इधर 5x/24 है, यानी कि बीच में क्या है, बराबर का साइन है। बीच में क्या है, बराबर का साइन है, तो इसे हम काट लेंगे, 12 एक कम 12 और 12 दूना 24। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5x। एक नीचे लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो एक नहीं लिखेंगे, बराबर इधर कितना, ऊपर 1 है और नीचे 2 है। ठीक है, अब x के साथ क्या है, x को हमें सिंगल निकालना है ना, अकेले करना है, लेकिन x के साथ यहाँ है क्या, तो आप कहेंगे 5 है, तो 5 ही x के साथ गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है, भाग में जाती है, तो इसे हम भाग में लेकर जाएंगे। x बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 5, क्योंकि ये भाग में आ गया। ठीक है, तो x बराबर हम लिख देंगे 1/2 पंचे 10। तो x का मान कितना आ गया, 1/10। तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से की जाती हैं। एक समीकरण और रह गई हमारे पास, वो क्या है, x/6 बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख देंगे, x/6 बराबर कितना है, 6/x, ये है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके पास, यानी कि दोनों साइड केवल एक पद होगा, इधर एक पद है x/6 और इधर एक पद है 6/x। ठीक है, जब ऐसा सवाल होगा तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा गुणा करा देंगे, x का x में और 6 का 6 में। तो x का x में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, 6 का 6 में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर इधर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, इधर कितना है 36। तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, सामने वाली संख्या में क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो ये अंडर रूट 36 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अंडर रूट 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, एक्स बराबर 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो बच्चों ये रहे कुछ सवाल, आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो देखकर समीकरण को हल करना आ गया होगा। यदि आपको थोड़ा भी इसमें समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और यदि आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम अगला वीडियो और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।